बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चांद टीवी पर हाजिर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं सोशल मीडिया के किंग, बल्कि आपको पता है कि अगर सोशल मीडिया की बात की जाए आजकल, तो पाकिस्तान में दो ही शख्सियात हमेशा ट्रेंडिंग पे रहती हैं, एक मुफ्ती अब्दुल कवी और दूसरी हरीम शाह। तो मुफ्ती अब्दुल कवी का जो मदरसा है अंदरूने शहर मुल्तान में, हम वहां पहुंचे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब के मदरसे को मुकम्मल व्यू जो है इनका दिखाया जाए। आपके सामने इंटरव्यू भी इनका आएगा, लेकिन पहले इस मदरसे का मुकम्मल व्यू, मुफ्ती साहब का ऑफिस। और मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे अकब में आपको ये मदरसा नजर आ रहा है, जामिया दारुल उलूम उबैदिया रहमानिया, ये मदरसे का नाम है। ये 1862 का कदीम मदरसा है। तो मुफ्ती साहब के अबाओ अजदाद यहाँ पे तालीम देते रहे, दीन की दरसगाह है। तो आइए, ये जो सोशल मीडिया स्टार है, सोशल मीडिया के किंग है, मुफ्ती साहब से मिलवाते भी हैं और पूरा मदरसे की आपको विजिट करवाते हैं। आइए जी, ये यहाँ पे मदरसा आप देख रहे हैं, ये मेरे अकब में आपको ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आप इंटर होंगे, इंटर होने के बाद आप यहाँ पे चलेंगे। यहाँ इंटर होने के साथ ही इधर जो रूम है, यहाँ पे मुफ्ती साहब की अदालत होती है। यहाँ पे मुफ्ती साहब के पास खवातीन और मर्द आते हैं, अपने फैसले करवाते हैं, दीन के मसाइल पूछते हैं। मुफ्ती साहब के पास यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे नशिस्त लगती है। ये यहाँ पे जो है मुफ्ती साहब से यहाँ पे इनकी अदालत लगती है। ये मुफ्ती साहब का अहाता है जी। ये यहाँ पे मुफ्ती साहब अभी बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पे लोग आए हैं और वो अपने मसाइल पूछ रहे हैं और वो हल उनका बता रहे हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये है एंट्री पॉइंट के साथ ही मुफ्ती साहब का जो है, और उसके साथ में अब मजीद आगे लेके चलता हूँ। ये मदरसा है और बड़ा कदीम, आपको मैं जैसे मैंने बताया 1862 में कायम हुआ। ये यहाँ पे मुफ्ती साहब की कुछ गाड़ियां हैं। यहाँ पे ये एक गाड़ी है, ठीक है, उसके साथ ये यहाँ पे दूसरी गाड़ी है, फिर यहाँ पे ये तीसरी गाड़ी है। जैसे कदीम मदरसा है, मुफ्ती साहब तो कदीम नहीं है, ये तो 5G से भी आगे हैं, लेकिन ये गाड़ियां भी कदीम यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कुछ लेटेस्ट हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है। मजीद आई जी, आगे आए, मजीद आपको ये मदरसा ऐसे व्यू दिखा दें। ये मुकम्मल मदरसे का ये है अंदरूनी जो हिस्सा है, ठीक है जी। आगे आइए जी, चले मेरे साथ आप। तो मजीद मैं आगे आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये कुछ टूटियां हैं, ठीक है, और असातिज़ा के ये हैं, और आगे मेरे ख्याल गालबन कुछ रिहाइश है, ठीक है, आगे घर है, रिहाइश है, उधर हम नहीं जाएंगे। तो आपको मजीद में इस मदरसे का देखें, आगे रिहाइश भी है, घर भी है, मुलाजमीन के, असातिज़ा के। लेकिन जो इस मदरसे की रौनक थी वो अब रौनक नहीं है। आपको पता है कि मुफ्ती साहब का जो मामला बना था, पहले कंदील बलोच वाला, फिर हरीम शाह वाला, तो मुफ्ती साहब 3 महीने के लिए अकेले हो गए थे। तो उसके साथ वो वाली रौनक नहीं है। ये जो मट्टी छटी गाड़ियों पे नजर आ रही है और ये कदीम मदरसा। आइए जी, आगे चलें। यहां पे नाज़रीन इकराम रईसुल जामिया, प्रिंसिपल जो मुफ्ती साहब का ऑफिस है, यहां पे हम आपको मुफ्ती साहब का ऑफिस दिखाते हैं, उसके अंदर लेके चलते हैं। ये जी मुफ्ती साहब का ऑफिस है। आइए जी, दिखाएं नाज़रीन को। यहाँ पे मुफ्ती साहब बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के, बड़ा बड़ा ठंडा सा ऑफिस है मुफ्ती साहब का, बड़ा मजेदार। और बाहर तो गर्मी है लेकिन अंदर बड़ा VIP माहौल है। और यहाँ पे मुफ्ती साहब बैठते हैं, बराजमान होते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मर्दों खवातीन आती हैं, अपने मसले मसाइल और उनके हल, और मुफ्ती साहब ने जो कुछ किताबें लिखी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। ये मुफ्ती साहब का जो ऑफिस है, जो प्रिंसिपल रईसुल जामिया का, ठीक है जी। मजीद आपको आगे दिखाते, आइए। अब मैं आपको इस मदरसे के ऊपर है मस्जिद, अब मैं आपको मस्जिद का विजिट करवाता हूँ, ऊपर लेके चलता हूँ। ये भी कदीम मस्जिद है, आपको वहां पे लेके चलते हैं, आइए। आप ये देख सकते हैं इस मस्जिद में भी कुछ मुलाजमीन की रिहाइश, और ये मस्जिद का आपको मैं सहन दिखाता हूँ। इधर पीछे आइए जी, ये इधर से दिखाइए। नाज़रीन इकराम, ये है मस्जिद का सहन। मुफ्ती अब्दुल कवी के मदरसे की जो मस्जिद है यहाँ पे मौजूद है, इसको अंदर से भी आपको दिखाते हैं। आइए जी, ये है जी मस्जिद। चूंकि हमें शूज पहने मैं अंदर नहीं जा सकता।
آپ کو یہاں پہ میں مزید اوپر لے کے جاتا ہوں. یہ قدیم مدرسہ مفتی عبدالقوی، نام ہی کافی ہے. یہ جی اندرون شہر ملتان میں یہ جو قائم مدرسہ ہے اور مسجد ہے، یہ 3rd فلور پہ. یہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے. مسجد کا کی چھت ہے، یہ ملازمین کے کمرے ہیں. یہاں پہ کچھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں. قدیم مسجد ہے اور وہ والی یہاں پہ رونق نہیں ہے، کیونکہ مفتی صاحب لاہور اسلام آباد ہوتے ہیں. جب کبھی یہاں آتے ہیں تو ملازمین یہ وہ لوگ آ جاتے ہیں، نہیں تو وہ والی سین نہیں ہے. لیکن یہ ملتان میں آبائی مدرسہ مفتی صاحب کا یہیں پر ہے. ملتان میں ان کی آبائی رہائش گاہ ہے. ملتان میں سارا کچھ ہے. اس کے بعد یہ پاکستان میں پھر ٹرینڈنگ ٹاپکس، ٹرینڈنگ شخصیات بن چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا ان سے واقف ہے. تو ناظرین اکرام، یہ میں نے کوشش کی کہ مفتی عبدالقوی کے مدرسے کا اندرونی حصہ، مدرسے کی اوپر جو مسجد تھی، دوسری جگہ پہ رہائشی لوگ تھے، وہاں ہم جا نہیں سکتے تھے، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو دکھایا. تو ناظرین اکرام دیکھیں، لوگ جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا، چاہے وہ جس بھی وجہ سے ہو، لوگ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کی وہ رہتے کہاں پہ ہے، اصل میں ان کا ہے کیا. یہ مدرسہ ان کا بنیاد جو آباء و اجداد کے طور پہ چلا آ رہا ہے. تو یہاں پہ مفتی صاحب جو فیصلے میں نے آپ کو دکھایا بھی یہاں پہ موجود تھے. تو ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.